नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रोहतास ज़िले के तिलौथू प्रखंड में उपस्थित हैं, जहाँ पर की जन समाधान फाउंडेशन के नाम से कुशल युवा प्रोग्राम का एक सेंटर चलता है और इसके जस्ट ऊपर में एक लाइब्रेरी चलता है। तो ख़ास बात यहाँ पर ये है कि आज 3 जनवरी है और सभी लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 3 जनवरी 1848 में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए लड़कर 9 लड़कियों के लिए पहला स्कूल का शुरुआत किया था। तो उन्हीं के नाम पर यहाँ एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने वाले हैं लोग। तो सबसे ख़ास बात ये है कि उस लाइब्रेरी का जो नाम रखा गया है, सावित्रीबाई फुले के नाम पे है। तो उसकी क्या ख़ासियत है और क्यों उनका ही नाम रखा गया है, इन सभी बातों पे हम यहाँ के संस्थापक से चर्चा करेंगे। आखिर लाइब्रेरी का नाम सावित्रीबाई फुले ही क्यों रखा गया? और भी नाम रखा जा सकता था, लेकिन उनकी क्या सोच है उसके पीछे कि वो सावित्रीबाई फुले के नाम पे रखे हैं। हम डायरेक्ट आपको ले चल रहे हैं लाइब्रेरी में, जहाँ हम उनसे बात करेंगे। और मैं आप सभी लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो लाइब्रेरी का पता है, ये न्यू एरिया बाबूगंज मोड़ के पास में है ये लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी का बहुत जल्द ही उद्घाटन होने वाला है, जहाँ पर बच्चों की बहुत सारी बेहतरीन सुविधाएं भी दी जाएगी। यहाँ पर जोरों शोर से काम चल रहा है अभी। इन सभी बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे यहाँ के जो संस्थापक हैं उनसे। आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी है किस प्रकार से बनाई जा रही है, जहाँ बच्चों के लिए कंफर्टेबल है बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। तो डायरेक्ट आइए हम यहाँ के संस्थापक से बात करेंगे कि उन्होंने इस लाइब्रेरी का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर क्यों रखा और क्या इसके पीछे सोच है उनका। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार। सर, आप जो इस लाइब्रेरी का नाम रखे हैं सावित्रीबाई फुले, इसके पीछे क्या सोच कर रखे हैं आप? ये सोच कर रखे हैं कि हमारे देश की जो है प्रथम महिला शिक्षिका हैं बिल्कुल। और इनके अनुसरण करके आज की बहुत सारी बेटियां जो हैं आगे बढ़ रही हैं और उनकी जो सामाजिक कार्य जो उनके द्वारा किया गया है, शिक्षा का प्रचार प्रसार जो किया गया है, वो कभी भूला नहीं जा सकता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना उनके नाम से एक ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए जो वाकई में एक यादगार हो। और उसी के हिसाब से हम लोग जो है यहाँ का व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि बच्चे को पढ़ने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस हो। उस सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने यहाँ का व्यवस्था करने में का प्रयास कर रहे हैं और इसको हाईटेक करने का हम लोग प्रयास करेंगे, इसलिए कि यहाँ बुक भी मिलेगा बच्चे लोग को। और यदि जो बच्चा यूपीएससी लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, बच्चा हो या बच्चिया हो, जो अच्छे अच्छे शहर में रह के नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग एक कंप्यूटर सेंटर का भी निर्माण किए हैं जिसका नाम रागिनी इन्फोटेक है, जहाँ से आपको उन लोग जो अच्छे से अच्छे जितने भी ट्रेनर हैं उनका ट्रेनिंग यहाँ से वो लोग ले सकते हैं और यूपीएससी बीपीएससी जो भी तैयारी करना है, एसएससी का तैयारी करना है, वो ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। तो सर, जैसे तिलौथू में और बहुत सारे लाइब्रेरी है, तो क्या आप इसमें अलग करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग का ये जो है एक व्यवसाय नहीं है, ये समाज को बढ़ाने के लिए हम लोग का प्रयास रहेगा कि यहाँ से कम जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से गाइडेंस भी किया जाए, ताकि उनका रिजल्ट जो है साल में कम से कम अगर 40 से 50% आए। मतलब ये समझ सकते हैं कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ ही यहाँ पर उन लोग को ऑनलाइन सेट मारने की व्यवस्था, जैसे लाइब्रेरी का व्यवस्था, जो बुक है आपको बुक भी यहाँ पर अवेलेबल होगा, यही बात है ना सर? जी 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 बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर यहाँ के जाने माने पत्रकार राजू मार्कोनी है, जो ट्री मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे इस लाइब्रेरी में क्या अलग सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि लाइब्रेरी यहाँ पर बहुत सारी हैं, तो इसमें क्या अलग सुविधाएं हैं? जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जानते हैं जहाँ पर सामाजिक कार्य होता है वहाँ पर हम काफ़ी रुचि लेकर काम करते हैं। और यहाँ पर तिलौथू में हम लोग का सोच था कि कम लागत में कम पैसा में अच्छा व्यवस्था किया जाए, उसी को लेकर आज लाइब्रेरी को नींव रखा गया है। हालांकि 10-15 दिन के अंदर में उद्घाटन भी हो जाएगा। आपको खास बात बता रहे हैं हम आपको, सोनू जी। देखिए, ये खाना 3 गो है, ठीक। कभी भी लाइब्रेरी में देखते होंगे तो एक प्लाई में जैसे कि 4-4 लोग आ देते हैं। देखिए, ये देखिए, इस पर यहाँ पर रख सकते हैं, लैपटॉप भी रख सकते हैं, बुक भी रख सकते हैं,
काफ़ी जगह है ना, देख लीजिए पूरा। ऐसा बात नहीं है, देखिए हम लोग अगर चाहते तो इसमें 200 जितना एरिया है हम लोग 200 केबिन बना देते, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे हैं। हम लोग सोचे हैं कि बच्चे जो पढ़ने आए उसको दम व्यवस्था हो, पढ़ने लिखने के, यहाँ तक कि एसी की भी व्यवस्था ये सब लेस रहेगा और नॉन एसी भी रहेगा, दोनों यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर जो सेट मारने की व्यवस्था होता है, जो कंप्यूटर, वो कंप्यूटर की भी व्यवस्था किया गया है। आपको बता दें कि ऑफिस भी देख सकते हैं। और मैंने ये बता दें आपको कि तिलौथू आप तो जान रहे हैं पढ़ाई के हब है, उसी को लेकर बहुत सारा तिलौथू में भी लाइब्रेरी खुला हुआ है। लेकिन हम लोग का सोच था कि मैंने कम पैसा में बेहतर सुविधा छात्र छात्राओं को दिया जाए और यहाँ पर हमेशा बच्चे बच्ची के लिए IPS IPIS लेवल के अधिकारी, BDO CO एवं कई प्रखंड के अधिकारी, जिला के अधिकारी यहाँ पर आकर जो नौकरी में चल गए हैं, उस तरह के दरोगा उरोगा जितने भी हैं, जितने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, उनका मोटिवेशनल स्पीच होगा, लोगों को बताया जाएगा, महीना में 2 बार 3 बार किया जाएगा। मतलब ये सब मान सकते हैं कि ये जो लाइब्रेरी होगा, हमको लग रहा है जिले का, रोहतास जिले का ये नंबर 1 लाइब्रेरी होगा जहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं एक साथ में दिया जा रहा है। तो इसका हम डेट भी जानना चाहेंगे कि कब तक हो जाएगा सर? हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी, मतलब कि 10 या 15 दिन में सारा काम को निपटा लिया जाएगा, क्योंकि इसको हाईटेक करने का मतलब कि बिल्कुल हाईटेक ही रहेगा, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी से लैस भी रहेगा, क्योंकि जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग वो सामान मुहैया भी कराएंगे। और हमें लगता है कि जितने भी पब्लिकेशन के आएंगे, बुक आएंगे, तो जो सक्सेस लोग हैं उनसे हम लोग सलाह कंटिन्यू लेते रह रहे हैं, उसी के हिसाब से ये बना रहे हैं, ताकि बच्चे यहाँ बैठे तो अनकंफर्टेबल महसूस ना करें, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। और जब तक कोई बच्चा कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत तो उन लोग को महसूस होता है अंदर से, ठीक है। लेकिन उस चीज को पूरे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिल्कुल तरीके से, और एक कहा जाए कि साइकोलॉजिकल तरीके से सोच समझकर ही इसको बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर कोई बच्चा जैसे 10-15 में रेडी हो जाता है, अगर आपसे संपर्क करना चाहता है तो उसके लिए कुछ अपना मोबाइल नंबर या फिर स्थान का नाम बताएं। हाँ, न्यू एरिया जो KYP जन समाधान फाउंडेशन है उसके ऊपर में इसका निर्माण हो रहा है। यदि जिन बच्चों को संपर्क करना है तो KYP कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं, या ऑफिस का नंबर है वो हम आपको बता देते हैं, 94 716 17 332, 94 716 17 332 पर वो कभी भी कॉल करेंगे, ऑफिस में डायरेक्ट बात होगी। मतलब 10 से 15 दिन में रेडी हो जाएगा, तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जल्द ही इस पर संपर्क करें और आप इसका लाभ उठाएं। सर यहाँ हम पूछना चाहेंगे कि एक शिफ्ट में कितने बच्चों की व्यवस्था है? हम लोग प्रयास किए थे कि 100 हो जाए, लेकिन 100 नहीं हो पाएगा, लेकिन 70 के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो बना नहीं, लेकिन बच्चों का इंक्वायरी होना शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे के यहाँ जो अभी डेहरी या ससाराम में कर रहे हैं बच्चे, उस टाइप के भी बच्चे आकर यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं, और देखकर मैंने सराहनीय कर रहे हैं कि सर पटना के बाद में शायद यहाँ हम लोग को ऐसा देखने को मिल रहा है व्यवस्था। तो यहाँ देखा जा सकता है, हम लोग ने स्पेस बहुत ही तरीके से छोड़ रखा है ताकि वो बच्चा पढ़ाई भी करे और साथ में अगर उसके पास मटेरियल और एजुकेशन मटेरियल बुक हो तो वो पास में रख के कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि वो बैठते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल एक केबिन के अंदर महफूज से महसूस करेंगे और अपनी सारी जो भी पढ़ाई में अपना ध्यान करेंगे। जैसे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर जैसे पेयजल की व्यवस्था हो गया, शौचालय की व्यवस्था, ये सारी जी बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि ये चीज को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि शौचालय के लिए पूरी व्यवस्था है जिसमें बहुत तरीके से बनाया गया शौचालय, और काउंसलिंग के भी सारी व्यवस्था की गई है। हम लोग ने प्रॉपर व्यवस्था कर रखा है, हर प्लानिंग कर रखा है, उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई बच्चा जैसे किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है, अगर वो यहाँ आता है तो उसको हेल्प किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, हम लोग प्रयास करेंगे। यदि किसी भी सब्जेक्ट में वो बच्चा कमजोर है तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे उसको अच्छे टीचर से
ट्रेनिंग दिलवाने का प्रयास करेंगे कि वो आईडी के ऑनलाइन के माध्यम से वो पढ़े। अगर ऑनलाइन में भी कहीं समझ में नहीं आएगा तो हमारे पास जो भी ट्रेनर होंगे वो उसको समझाएंगे कि इस तरीके से तैयारी करो, आप आगे बढ़ोगे। मतलब एकदम बिल्कुल ही लाइब्रेरी में अलग होने जा रहा है कि एक साथ में आपको पढ़ाई के साथ में अगर आपको कोई सब्जेक्ट कमजोर है, नहीं समझ में आता है, तो उसको ऑनलाइन क्लास भी दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका भी धन्यवाद और आपका चैनल को भी धन्यवाद।